Trinamool Congress MP from West Bengal but a resident of Silchar in Assam, Sushmita Dev, addressing a press conference at her residence on Saturday evening, said it is very unfortunate and condemning for Election Commission of India being an autonomous body not meeting the members of the United Opposition Forum in Delhi on Friday. She added it seems the ECI is functioning at the behest of one political party, which is very unfortunate. आयोग चुनाव का ये कर्तव्य था, जिस डेलीगेशन में सांसद हैं, जिस डेलीगेशन में विधायक हैं, जिस डेलीगेशन में सीएलपी लीडर हैं और इतनी सारी पार्टियां हैं, क्या कारण है कि चुनाव आयोग ने उनसे मिलने के लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक ईमेल देके बोला है कि इस पे मेल कर दीजिए, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पूरा हक है, उनके पास वो कर सकते थे। और मेरा मानना है एज यूजुअल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनडेमोक्रेटिक वे से फंक्शन कर रही है। और ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन करती तो 5 सांसद और 5 विधायक के साथ डिलिमिटेशन कमीशन बनता, पर इस डिलिमिटेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। इसका मतलब किसी भी स्टेज पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई लॉन्ग डिस्कशन और कंसल्टेशन नहीं किया, इसलिए उनका दायित्व था कल ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स से मिलना। मुझे दुख है और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पार्टी के दबाव पर काम कर रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। Reacting on being questioned by Hornbill TV of the large-scale violence in Panchayat poll, she said, "I'm saddened as TMC has lost lives of many of its workers, even after the governor of West Bengal is doing the rounds. How come such violence could not be stopped, especially carried out by the BJP and the left parties?" मुझे दुख है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं का आज चुनाव के वक्त कत्ल हुआ। इसमें दोषी ऑपोजिशन के पार्टीज़ हैं और मेरा ये भी मानना है कि जहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस हैं, जहाँ पर बंगाल के राज्यपाल खुद फील्ड में जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि वो बीजेपी सीपीएम को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब शुरू में सेंट्रल फोर्सेस तैनात करने के ऑर्डर आए, तब बंगाल के सरकार ने और चीफ मिनिस्टर ने और माननीय सांसद अभिषेक बैनर्जी ने उसका स्वागत किया, क्योंकि उनको डर था कि बीजेपी ऐसा करेगी, और वही हुआ आज। Addressing a press conference at her residence in Silchar on Saturday evening, the Rajya Sabha TMC MP Sushmita Dev said, "We want the Chief Minister of Assam to write to ECI about the woes of Barak Valley, as he is not a BJP CM, rather a CM of the masses. We are sitting for a hunger strike demanding him to do so, keeping the interest of the people of this valley." This comes after the Trinamool Congress's Qatar unit members set to sit in for a 10-hour hunger strike on 10th of July next. The hunger strike is set to begin from 9 a.m. till 7 p.m. in Silchar, wherein TMC agitators would demand the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to give writing a letter to Election Commission of India expressing the woes of the people of the Barak Valley for curtailing 2 assembly seats from 15 to 13 in its draft proposal of delimitation of Assam. एक राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और बराक वैली के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकंदी वो प्रचार में आते हैं, उनको वोट भी मिला है, और जनता के वोट से भारतीय जनता पार्टी को 2 MP सीट्स बराक वैली से मिला है। इसके अलावा 7 सीटें छोड़कर बाकी सब सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरा ये दावा है, मेरी ये मांग है कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को बराक वैली के लोगों की तरफ से चुनाव आयोग को ये कहना पड़ेगा लिखित में कि बराक वैली में 15 से 13 सीट जो कम हुआ है वो हमको बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। आप इस पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं किसी और पार्टी की हो सकती हूँ, कोई कांग्रेस का हो सकता है,
कोई सीपीएम का हो सकता है, पर मुख्यमंत्री किसी एक सेंट्रल मिनिस्टर के सामने अपना सर नीचा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री का ये राजधर्म है कि वो हमारे लिए भी बोले और इलेक्शन कमीशन को ये लिखित में दे कि बराक वैली में सीट कम नहीं होना चाहिए। ये मेरा दावा है। इसके लिए हम सोमवार 10 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी इस मांग को ज़रूर पूरा करेंगे।